हालांकि एज अ फौजी मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब संसद में लोग कहते हैं सबूत बताइए, सबूत दिखाइए, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय सबूत मांग रहा होता है और यहां भी लोग सबूत मांगते हैं। बतौर फौजी जो वहां होगा, जो शायद बालाकोट में बम मार के आया है और वो घर में बैठा है, एक ऑफिस में बैठा है, उसको लग रहा है कि पूछ रहे हैं कि कहाँ मार के है, वो बताओ, दिखाओ किधर है। अच्छा, मेरे टाइम में ना मुझे ये एक एडवांटेज था जो आजकल मैं कहता हूँ फौज को डिसएडवांटेज है। हमें यही नहीं पता चलता था कि संसद में आप क्या बात कर रहे हैं। हमारे पास ये मोबाइल शोबाइल का मामला उतना नहीं था ना, टीवी भी उतना नहीं था, पोस्ट पर थे, जो काम कर दिया वो कर दिया। किसी की हमें ना चिंता के कौन क्या बात कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। कोई हमें देखने की जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट में किसने क्या फालतू बात करी या नहीं करी। एंड अबव ऑल मेरे को ऐसा लगता है पार्लियामेंट ऑल्सो शुड बी मेड, देयर शुड बी अ डिफरेंट लॉ नाउ। ये पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है ठीक है, डेमोक्रेसी के तौर पर आप कहते हैं कि उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये जो फिजूल बातों को जो आप पार्लियामेंट में करते हैं, और कई बार तो फिजूल बातें ही हैं, तो मैं तो मान रहा हूं, तो कई बार तो मुझे लगता है फिजूल बातें आप जो कर रहे हैं वो मेरी कॉस्ट पे कर रहे हैं। द बजट ऑफ पार्लियामेंट रनिंग एवरी डे रन्स टू 2 करोड़ प्लस रुपीज, उससे ज्यादा का खर्चा है। आप ये मेरा टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, कि आप वो बात करेंगे जो आपको करनी है, जो नहीं करनी है वो नहीं करनी। मेरी सोच है पार्लियामेंट में बहुत जरूरी है रिफॉर्म्स आने। अगर आप पार्लियामेंटेरियन के तौर पर पार्लियामेंट की गरिमा नहीं रख सकते, देश की गरिमा नहीं रख सकते, वेल लेट मी टेल यू, यू आर नॉट सपोज टू बी देयर। आपका कोई हक नहीं बनता। ये एक्सक्यूज निकालना कि हम देश का, आवाम का सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाइए, लेकिन सवाल उठाने के तरीके होने चाहिए। वो कह रहे थे राफेल कितने गिरे, देश जानना चाहता है। मुझे आप एक बात बता दीजिए, अमेरिका से बड़ी डेमोक्रेसी तो नहीं हो ना। कितनी बार आपने अमेरिका में सुना कितने गिरे? कि किसको नहीं पता गिरे? पहली तो बात, किसने पूछा? F-35 भी गिरे सर। मैं तो कह तो रहा हूं, नहीं मैं तो ये बोल रहा हूं, डेमोक्रेट ने क्यों नहीं पूछा कितने गिरे? उनको शायद समझ नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये यहीं पर देश आ गया। जब आपकी सोच से आगे देश को आप रखोगे, पॉलिटिक्स से आगे, तो आप हमेशा पाओगे कि आप वो सवाल जिम्मेदारी के पूछो। मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक डेमोक्रेसी में चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट तो ये भी होना चाहिए कि कर्नल शैलेंद्र सिंह के टाइम में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, वो जूते नहीं थे, स्नो बूट्स। जब 84 में मेरे फादर सैचिन ग्लेशियर गए थे तो वो कैनवस शू में गए थे। ये सच है सर। मैं अपने फादर का बता रहा हूं। आप कहेंगे मैं अभी ले आऊंगा कि जब वो 84 में गए थे तो वो कैनवस शू में गए थे, उस कुमाऊं रेजिमेंट के साथ में, सियाचिन में जो गई थी, क्योंकि उनके पास नहीं थे स्पेशल क्लोथिंग, जो आजकल आप एक बार कभी पहनकर देखिए, अब आपको रियलाइज होगा कि डॉन गूस जैकेट में और ईसीसी एक्सट्रीम क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट की जो इक्विपमेंट है, वो जो एक जैकेट है वो तकरीबन ये समझ लीजिए 7 किलो का है, और एक डॉन गूस जैकेट जो है वो 700 ग्राम का है। और वो डॉन गूस जैकेट जो है वो नॉर्मल वाला जो जैकेट है उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। तो फिर तो मैं हर चीज में, फिर मुझे भी अलाउड होना चाहिए पूछना। फिर तो मैं भी पूछना। आपके पास है कि ये फौज जो है ना, ये वो फौज है जो डिमांड ही कुछ नहीं कर रही। क्या कीमत लगाएंगे अपनी सैचिन ग्लेशियर में सर्व करने की? किसी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, किसी से पूछ लीजिए, क्या कीमत लगाएगा? क्यों? क्योंकि जब वो लेह में पोस्टेड होता है तो उसका जो अलाउंस है वो 60 से 70 हजार रुपए है। मेरा आदमी जो 22,000 फीट पर बैठता है उसका अलाउंस सिर्फ 17,000 रुपए है। ले मेरे लिए ना कैनॉट प्लेस है। आपने अगर आना है बेस कैंप
से आगे आइए, तब हम आपको दिखाएं लाइफ क्या है। वो लाइफ आपको नहीं, लेकिन मेरा इसमें क्रिब नहीं है। मैं अब भी ये बात मानता हूं कि हमें वो सब नहीं चाहिए आपसे, लेकिन जब यहां आकर दिल्ली में बैठकर ये सुनते हैं हर चीज में आपको सवाल करना है, हर चीज में आपका डिस्प्यूट आ रखा है, फौज फौज फौज। ओ भाई साहब, फौज को दे क्या रहे हो ये भी तो बताओ ना। क्या आप एनएफयू दे रहे हो? क्या आप उनको जवान जो जवान इंजर्ड हुए हैं कारगिल ऑपरेशन में, ग्लेशियर में, जिनके हाथ पैर कट गए हैं किसी भी वजह से, आप उनकी जो डिसेबिलिटी जो मिलती है उनको, आप उसको टैक्स करने की बात करते हो? ये वही पार्लियामेंट है जहां आप टैक्स करने की, तब आप क्यों नहीं अपोज करते? अगर आप ये सवाल उठा सकते हो कि कितने गिरे, तो फिर ये क्यों ना उठाया जाए कि जिन जिन के हाथ और पैर गिरे उनको क्या मिला? सर आपको क्या लगता है क्यों ये पूछा जाता है कि कितने गिरे? इससे मतलब किस तरह का नैरेटिव चाहते हैं? मुझे लगता है और ये पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए, वो बड़ी सीधी बात करेंगे इसके ऊपर कि पूछा इसलिए जाता है क्योंकि आपके टारगेट पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऑपोजिशन टू सर्विंग जो पार्टी है, ये पार्टीबाजी है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो सर्विंग वाली पार्टी होती है, गवर्नमेंट जो, उस पर दबाव बनता है। नहीं, उसका जवाब बने ना बने, वो भी कहीं ना कहीं 1% जरूर गलत है कि वो इन्हीं चीजों के ऊपर क्रेडिट लेना चाहे। नहीं लेना चाहिए। ये देश का क्रेडिट है, ये किसी पार्टी का क्रेडिट नहीं है। सरकार का प्राइम मिनिस्टर बोले, होम मिनिस्टर बोले, डिफेंस मिनिस्टर बोले, मेरे समझ में आता है, बिकॉज ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। लेकिन जब वो पार्टी उस बात को इस्तेमाल करने लगे तो वहां से फिर दूसरी साइड की पार्टी उसको क्रिटिसाइज कर रही है। वाई कांट यू लीव फौज अलोन? हमें जी लेने दो हमारी अपनी गरीबी में, हमारी अपनी मुसीबतों में। तो फिर ये पक्की बात है कि आप में से कोई हमें कुछ दे नहीं पा रहा। बड़े सीधे शब्दों में बात करो, ये बहुत बड़ी तकलीफ है फौज की कि फौज को आप समझ नहीं रहे, लेकिन आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हो एज अ सर्विंग सो कॉल्ड पावर वाली पार्टी वर्सेस द ऑपोजिशन। क्योंकि ऑपोजिशन के पास भी उसे मालूम है कि फौज से रिलेटेड कोई बात पूछ लो, एम्बेरसमेंट हो जाएगी।